हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। क्वेश्चंस क्या कहता है? द सम ऑफ फर्स्ट टू एन टर्म्स ऑफ एपी इज अल्फा। मतलब a1 प्लस a2 प्लस a टू a2n। तो जो टू एन टर्म्स है इनका जो सम है वो हमें अल्फा दे रखा है। इन द सम ऑफ नेक्स्ट एन टर्म्स, तो नेक्स्ट एन टर्म्स कौन आएगी? टू एन प्लस वन, टू एन प्लस टू, टू एन तक, टू एन प्लस एन तक, मतलब थ्री एन तक। इनका जो सब सम है वो हमें दे रखा है बीटा। देन हमें कॉमन डिफरेंस बताना है एपी का। बहुत बढ़िया। तो अगर हम यहाँ पर सम लगाएं, इन सब का सम करें, एपी की टोटल कितनी टर्म्स हो जाएगी? टू एन टर्म्स है और एन टर्म्स है, थ्री एन टर्म्स है। ये टोटल टर्म्स है थ्री एन, ये है टोटल टू एन टर्म्स और ये है एन टर्म्स। तो एपी की थ्री एन टर्म्स का सम क्या होगा? एस थ्री एन होगा। वो होगा थ्री एन बाई टू, फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म कौन है? ए वन, और लास्ट टर्म कौन है हमारे पास? ए थ्री। और ये जो सम हमारे पास हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा थ्री एन बाई टू टू ए प्लस ए थ्री। यहाँ से टू को हमने उधर शिफ्ट कर दिया तो टू अल्फा प्लस टू बीटा बाई थ्री एन। क्या आ जाएगा? ए प्लस ए। अब हमें ए पी की टू एन टर्म्स का सम दे रखा है, तो एस टू एन मतलब कितना दे रखा है? अल्फा। अल्फा बराबर कितना आएगा? टू एन बाई टू टू ए प्लस लास्ट टर्म कितनी है? ए टू एन। तो इसको अगर ध्यान से देखें, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, तो अल्फा बाई एन इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए प्लस ए टू एन आ जाएगा। एक रिलेशन हमारे पास ये आ गया। अब हमें एपी के कंसेप्ट से पता है इनको भी हम सेपरेटली एक और रिलेशन बना लेते हैं, क्योंकि हमें चाहिए कॉमन डिफरेंस, है ना, कॉमन डिफरेंस। हम एक और रिलेशन लिख लेते हैं। इनका जो समय बीटा है, तो बीटा इज इक्वल्स टू एन बाई टू इज इक्वल्स टू ए प्लस, इसकी जो लास्ट टर्म आ जाएगी ए थ्री एन आ जाएगी। ये टू एन टू बीटा बाई एन इज इक्वल्स टू आ जाएगा ए प्लस ए थ्री, ए प्लस ए। हमें चाहिए ए और डी की वैल्यू। हमें चाहिए एक्चुअली डी चाहिए, डी चाहिए। डी के लिए सबसे पहले हमें ए निकालना पड़ेगा। इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को अगर हम माइनस करते हैं, तो अल्फा बाई एन में से टू बीटा बाई एन जाता है, ए से कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा ए टू एन माइनस ए थ्री एन। ए टू एन होगा ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी, और ए थ्री एन होगा ए प्लस थ्री एन माइनस वन इंटू। ए से ए क्या हो गया? कैंसिल। डी दोनों में कॉमन आ गया, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? टू एन माइनस वन माइनस थ्री एन प्लस वन, प्लस वन माइनस वन हमारे पास कैंसिल हो गया। टू एन माइनस थ्री एन माइनस एन बचेगा, ये बचेगा बीटा अल्फा माइनस टू बीटा बाय एन, और ये बचेगा माइनस एन। ये हमारे पास डी बचा। हमें किसकी वैल्यू मिल गई? हाँ, डी आ गया हमारे पास। तो डी डी कितना आ गया हमारे पास? अल्फा माइनस टू बीटा बाय माइनस एन स्क्वायर। परफेक्टली सही है क्या? कोई मिस्टेक तो नहीं हुई यहाँ से? इन दोनों को माइनस किया, अल्फा बाय एन, और ये बचेगा टू बीटा, ये बचेगा ए प्लस टू एन माइनस वन इंटू डी। इसमें से क्या माइनस किया हमने? ए प्लस थ्री एन माइनस से माइनस डी और प्लस डी तो कैंसिल हो जाएगा, टू एन डी। सही है, तो डी हमारे पास कॉमन डिफरेंस आ गया। हमें चाहिए भी क्या था यार? कॉमन डिफरेंस। पर हमने माइनस का मल्टीप्लाई कर दिया, तो टू बीटा बाई अल्फा अपॉन एन स्क्वायर, या माइनस अल्फा बाई एन, माइनस अल्फा बाई यहाँ पर थ्री एन स्क्वायर दे। मेरे ख्याल से यहाँ पर कोई मिस्टेक तो नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सब सही है।
यहाँ पर 3 नहीं आएगा, अगर ऑप्शन बी सही होता है तो यहाँ पर 2 बीटा माइनस अल्फा बाय एन स्क्वायर आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो परफेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू।